यहाँ पे क्या मिलेगा आपको इस चैनल पे कंटिन्यू रोज़ाना है, और आपको मैं पढ़ाऊँगा जीके मतलब जनरल नॉलेज मतलब गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से सब कुछ पढ़ाना है। अब 2023 में क्या हमें इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आज जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज, इस पे मिल रही है 100% मिल रही है। और अगर तुम इस चैनल पे से करोगे तो 100% सिलेक्शन पक्का है, 100% सिलेक्शन। जीएस का अगर जो 50 का पेपर है तो 45 अगर बिल्कुल ध्यान से पढ़े 45 यहाँ मैं गारंटी लेता हूँ। 5 क्वेश्चन तो अलग से आ ही जाते हैं क्योंकि ये जीएस है, महासागर है ये, इस वजह से आ जाते हैं। पर 45 आप इस पे से स्कोर कर लोगे, 45 स्कोर कर लोगे, पक्की है ये, गारंटी तो पक्की है। 44 स्कोर कर लोगे इस पे। अब हम ये मैंने बता दिया आपको 100% इस चैनल पे मिलेगा। आपको कंटिन्यू करना है आपको। और इस चैनल से क्या मिलेगा आपको, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, वो भी वीडियो के अंत में। वो भी कहाँ मिलेंगे, वीडियो के अंत में मिलेंगे, हस्तलिखित बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। हस्तलिखित वीडियो के अंत में मैंने बनवाई, राइटिंग भी ठीक ठाक है, मैंने बनवाई एक लड़के से। हस्तलिखित मिलेंगे भाई, हस्तलिखित। आप यहाँ से पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है। ये मैं बताऊँ ये मैंने क्यों चैनल शुरू करा। ये चैनल शुरू करने का मोटिव है 2024, क्योंकि भाई जितनी भी नौकरियाँ आनी है वो 2024 से पहले आनी है। 2023 में 2023 है, अगर नौकरी लेनी तो कब लेनी, 2023 में। ये भी पक्की बात है 2023 में लेनी है, क्योंकि हर फील्ड में क्या निकलेंगी, गवर्नमेंट एग्जाम की नौकरी हर फील्ड में निकलनी है। तो हमें क्या करनी है, पहले ही हमें तैयारी कर लेनी है 2023 में। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में हर फील्ड में निकलेगी हमें कोई ना कोई मिल जाएगी। तो हर फील्ड में निकलेगी तो हमें 2023 में तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से। 2023 में प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। और जीएस की तो इस चैनल पे से ही हो जाएगी, जीएस की तो इस चैनल पे से हो जाएगी, 100% हो जाएगी। और आपको पता है हर एग्जाम में, अब एसएससी सीजीएल मेंस में भी जीएस चला गया, हर एग्जाम में जीएस मेन है। अब एसएससी एमटीएस आ रहा, एसएससी एमटीएस की निकली है, एसएससी एमटीएस, तो उसमें किसे दिया गया मोटिव, उसमें किसे मोटिव दिया गया, उसमें मोटिव दिया गया जीएस और इंग्लिश को, जीएस और इंग्लिश को। मैथ और रीजनिंग का इतना बड़ा वो नहीं है, मैथ इसे दिया गया जीएस और इंग्लिश को। अब हम करें, ये आपको बेसिक जानकारी हो गई, आपको क्यों पढ़ना है। अब हम मध्यकालीन से शुरुआत करेंगे। कहाँ से करेंगे, मध्यकालीन से शुरुआत करेंगे। कहाँ से करेंगे, मध्यकालीन इतिहास से शुरुआत करेंगे। ठीक, अब मध्यकालीन से आप कोई सा भी कहीं से भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना यार। अगर आपने ध्यान से यहाँ से मध्यकालीन ले गए आप तो कोई सा भी प्रैक्टिस सेट कुछ भी उठा लेना, 100% कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। 100% आपका एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 100% कहीं से भी उठा लेना, यहाँ से ही फंसेगा मध्यकालीन। जो आप यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ के चले गए, रेगुलर वीडियो देख के गए तो ठीक, ये बेसिक। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम अब 2023 चल रहा है, तो जल्दी से हमें मध्यकालीन करना, फिर प्राचीन, हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करना, वो भी प्रॉपर तरीके से, वो भी पूरा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत, आजकल क्या हो रहा है, आते हैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत बता देंगे, यो है वो है, ना तो नोट्स बन पाते हैं, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में, प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। राइटिंग में ऐसा नहीं है ठीक ठाक। मैं आपको हस्तलिखित नोट प्रोवाइड करूँगा, सबसे मेन बात ये है, आपको पढ़ने में आसानी होगी, और वो आप पढ़ने में आसानी होगी और आपका टाइम बचेगा। ठीक, मध्यकालीन इतिहास, जो ये मध्यकालीन इतिहास है, इस्लाम धर्म से शुरुआत होती है। और जो इस्लाम धर्म है वो मक्का मदीना में है, जहाँ हम हज के लिए जाते हैं, मोमडन भाई हमारे हज के लिए जाते हैं, तो मक्का मदीना से शुरुआत होती है। जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, अब जल्दी ध्यान से देखना, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम
इस्लाम धर्म के संस्थापक है, जो संस्थापक है वो है पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब और जो मतलब प्रथम मुसलमान माना जाता है, प्रथम जो मुसलमान शासक माना जाता है वो कौन माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद साहब। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रथम मुसलमान कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। प्रथम मुसलमान शासक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक, ये हो गया, पैगंबर मोहम्मद साहब हो गया, पैगंबर मोहम्मद साहब। अब एग्जामिनर बहुत है इनके, उसमें जाता है डिपली कभी, तो इनका पूछता है जन्म। क्या पूछ लेता है? जन्म। अब जब जन्म पूछेगा तो आपको घबराना नहीं, जन्म भी पता है, जन्म भी आपको याद करके जाना है। जन्म जो हुआ इसका 570 ईस्वी में हुआ, 570 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। 570 ईस्वी को हुआ, मक्का में हुआ। कभी कभी एग्जामिनर अगर लड़के आया घर से तो वो इसके माता पिता के बारे में पूछता है, पत्नी के बारे में पूछता है। पैगंबर मोहम्मद साहब की माता पिता के बारे में पूछेगा, पत्नी के बारे में पूछेगा, और तो हम कर लेंगे। तो इनकी जो पत्नी है, पत्नी कौन थी? खतीजा। खतीजा थी पत्नी। और जो इनके पिता जो है वो थे अब्दुल्ला। जो इनकी माता है, वो है अमीना। माता क्या है? अमीना। माता अमीना होगी। जो इनकी पत्नी है वो खतीजा है, पिता जो है अब्दुल्ला, माता कौन? अमीना। तो जो ये थे पैगंबर मोहम्मद साहब, तो इनकी जो माता और पिता थे, तो ये इन्हें बचपने में ही छोड़ के एक्सपायर हो गए थे। तो बचपने में छोड़ के एक्सपायर हो गए। ये बत्सल्य अवस्था में थे जब इनके माता पिता इन्हें छोड़ के चले गए। तो इनका पालन पोषण भी क्या होगा? तो कभी कभी पूछता है पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण किसने किया? तो पालन पोषण जो इनके क्या, पालन पोषण जो किया, ये मेन पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया। चाचा अबू तालिब ने किया। चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण करा। तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते नहीं थे। कहीं सती प्रथा चल रही, कहीं कुछ चल रहा, तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं लिखते थे। जब ये 40 साल की अवस्था के हुए तो ये निराश से होते रहते। तो ये जब 40 साल की अवस्था में थे, 40 साल के थे, तो इन्हें एक देवदूत मिला। इन्हें क्या मिला? एक देवदूत मिला। अब देवदूत कौन मिला? तो देवदूत मिला इन्हें जिब्राइल। देवदूत मिला इन्हें जिब्राइल मिला। इन्हें एक देवदूत मिला, जिब्राइल मिला एक देवदूत। तो जब इन्हें देवदूत जिब्राइल मिला, तो इन्हें जब जिब्राइल से मिले तो इन्हें ये अनुभूति हुई कि ये एक ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए धरती पे आए हैं। इन्हें ये अनुभूति हुई जिब्राइल से मिलने के बाद, और जिब्राइल से मिलने के बाद इन्हें अनुभूति हुई कि ये ईश्वर का संदेश पहुंचाने आए हैं। और ये क्या है? एक नवीन व रसूल पुरुष है। क्या है? नवीन व रसूल पुरुष है। नवीन व रसूल पुरुष है। नवीन और रसूल पुरुष का मतलब होता है, मतलब एक सिद्ध पुरुष है। क्या है? एक सिद्ध पुरुष है। ये क्या है? एक सिद्ध पुरुष है। ये अनुभूति हुई। नवीन व रसूल को क्या कहते हैं? ये एक सिद्ध पुरुष है। ये सिद्ध पुरुष है, इन्हें पता चला ये सिद्ध पुरुष है। तो इन्हें इनसे मिलने के बाद अनुभूति हुई कि ये ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने जन्म लिया है। इनका ये है जिब्राइल से मिलने के बाद। और ये जब मिले तो ये 622 ईस्वी में मक्का को त्याग दिया इन्होंने। वो मक्का को त्याग कर कहाँ चले गए? ये मदीना चले गए। मक्का त्याग कर कहाँ चले गए? मदीना। वो मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? इजारत कहते हैं।
मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? इजारत कहते हैं। ये भी पूछता है, मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? इजारत कहते हैं। और 622 ईस्वी से ही क्या हो जाता है? हिजरी संबंध प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? हिजरी संबंध प्रारंभ हो जाता है। हिजरी संबंध प्रारंभ हो जाता है कि हिजरी संबंध क्यों प्रारंभ होता है 622 ईस्वी में? तो मोहम्मद साहब जो थे वे 622 ईस्वी में जब मक्का त्याग कर मदीना गए तो उसी की स्मृति में क्या हो जाता है? हिजरी संबंध प्रारंभ हो जाता है 622 ईस्वी से। 622 ईस्वी से यही मदीना जाने के बाद ही हमें एक क्या मिली? पवित्र कुरान मिली। पवित्र कुरान मिली और इन्हें इनकी शिक्षा को क्या मिला? एक निश्चित रूप मिला। और इन्होंने ही मदीना में अपने शासन की नींव डाली। मदीना में क्या डाली? अपने शासन की नींव डाली। मोहम्मद पैगंबर साहब ने मदीना में ही अपने शासन की नींव डाली और ये प्रथम मुस्लिम शासक थे। ये क्या थे? प्रथम मुस्लिम शासक थे। और जो इनकी शासन व्यवस्था थी वो किस पे थी? कुरान पे थी। जो इनकी शासन व्यवस्था थी वो पूर्णतः कुरान पे थी। और जो ये पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जो इनके अनुनायी बने, उन्हें 5 कार्य करने होते थे। नंबर 1 हज, नंबर 2 5 बार की नमाज, नंबर 3 जाकर्त, नंबर 4 रोजा, अब नंबर 5 कलमा। जो इनके अनुनायी बनेंगे, जिन्होंने कहा जो भी मेरे अनुनायी बनेंगे उन्हें 5 कार्य करने हैं। नंबर 1 हज करना है, नंबर 2 5 बार की नमाज पढ़नी है, नंबर 3 जाकर्त करना है, नंबर 4 रोजा रखना है, नंबर 5 कलमा पढ़ना है। जो इनके अनुनायी होंगे उन्हें ये कार्य करने हैं। इनकी ये मतलब इस धर्म की ये शर्तें थी। 5 कार्य करने होते थे। ठीक, 5 कार्य करने होते थे। 5 बार की नमाज, हज, 5 बार की नमाज, जाकर्त, रोजा और कलमा। और इनकी शासन जो व्यवस्था थी पूछा जाए तो कहीं पे थी? कुरान पे थी। शासन व्यवस्था कहीं पे थी? कुरान पे थी। ठीक, शासन व्यवस्था कुरान पे हो गई। और जो इनका ये प्रथम क्या थे? ये प्रथम मुसलमान शासक थे। और इनका शासन कहाँ था? इनका शासन था मदीना में। शासन कहाँ था इनका? मदीना में। ध्यान रखना, शासन कहाँ था? मदीना में था। शासन इनका मदीना में थी। आज तक के लिए यही हम क्लास समाप्त करते हैं। आपको नोट्स वीडियो के अंत में मिल जाएगा। और आप नए हैं तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना और रेगुलर आके, मैं कह रहा हूँ 2023 में आप नौकरी ले जाएंगे अगर रेगुलर आएंगे तो। मध्यकालीन में जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है 100%। आपको सब्सक्राइब करना, 2000 में आप नौकरी ले जाएंगे 2023 में। ठीक है, गुड डे, थैंक्स।